पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, बाइबल अध्ययन हमारे लिए प्रभु ने कितने अच्छा अनुग्रह के लिए प्रबंध किया है, कितने अच्छा मौका प्रदान किया है। ये वचन पढ़कर वचन में लगे हुए कितने लोगों के जीवन में छुटकारा हो और अनुग्रह पाया है, आशीष पाया है। बंधन, सारे रोग, बीमारी, मन में बोझ प्रभु दूर कर दिया है। इसलिए वचन कितने अधिक से अधिक हम आग्रह के साथ सुनते हैं और पढ़ते हैं और मनन चिंतन करते हैं और उसके बाद उसके साथ मिलजुल कर चलते हैं और इसमें प्रार्थना करते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं। ये सब हमारे लिए अनुग्रह का मार्ग है। इसलिए प्रिय मित्रों, सबको प्रभु के नाम से फिर से हार्दिक स्वागत है। हम मिलजुल कर पढ़ेंगे, बाइबल अध्ययन में शामिल होकर प्रभु से आशीष पाएंगे। इसलिए हमारे निवेदनों को समर्पण करेंगे। मुसीबतों के बीच में, मुश्किलताओं के बीच में, कठिन परिस्थिति के बीच में हमारे लिए प्रभु का वचन हमें सुधार करने के लिए और हमको आगे चलने के लिए, ये समस्याओं को पार करने के लिए प्रभु का वचन द्वारा शक्ति है, सामर्थ्य है, चंगाई है। आज मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 13 लेकर फिर हम पढ़ेंगे। ये दो भाग है, बच्चों को आशीर्वाद, फिर धनी युवक। ये दो क्षेत्र में अध्याय, ये 19 अध्याय का पहला भाग, पिछले भाग में हम विवाह, पारिवारिक जीवन, परिवार के बारे में हम सुना है और धर्म बहने और पुरोहिताइयों के ये विशेष रूप से चाटिष्टी और ऐसे लोग ब्रह्मचर्य के बारे में प्रभु ने कहा है। ये सब वरदान है और परिवार में कैसे हम आशीष जीवन, एक जीवन साथी के साथ ऐसे हम जीवन बिताने के लिए, ये अविश्वासी और अविश्वासी होगा जीवन साथी, और जो परेशानी जीवन साथी के बारे में, लेकिन वरदान प्रभु देता है। इसलिए और नेक्स्ट स्टेप बच्चों के बारे में प्रभु कुछ संदेश देता है। इसके बाद धन संपत्ति के विषय में भी आज हम पढ़ने के लिए प्रभु ये प्रबंध किया है। बच्चों को आशीर्वाद, पहले ये भाग हम पढ़ते हैं। मतलब ये बच्चों, परिवार में बच्चा पारितोषिक है, पिता से, स्वर्गीय पिता से, ईश्वर से पारितोषिक है। इसलिए प्रभु ने ये वचन हमको दिया है। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते दे, जिससे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिक्षित लोगों को डांटते दे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहम से चले गए हैं। क्रिस्टीन, मतलब हमारे ये केरल में एक रिट्रीट सेंटर है। ये केवल बच्चों के लिए इसे रिट्रीट, हम बच्चों के लिए केवल प्रभु ने इसे एक स्पेशल मिशन प्रभु ने अभिषेक किया है। मैं भी वो क्रिस्टीन रिट्रीट सेंटर के एक मेंबर है, वह टीम मेंबर है और हम भी बहुत हम बच्चों के लिए रिट्रीट चलाने के लिए और बच्चों के लिए जो रिट्रीट चलाते हैं उन लोगों के लिए प्रशिक्षण भी, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम वह देता है। प्रिय मित्रों, एक बात है, बच्चों के लिए ऐसे कितने लोग ये सेवा करते हैं और प्रभु सबसे ज्यादा चाहते हैं बच्चों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए और बच्चों को वचन सुनाने के लिए, बच्चों को प्रभु के पास लेके आने के लिए प्रभु सबसे ज्यादा चाहते हैं। इसलिए हमारे बड़ा उत्तरदायित्व पति और पत्नी बच्चों के लिए और क्या करना है, सबसे ज्यादा पति और पत्नी प्यार करना, प्यार के लिए पारिवारिक जीवन का, यह विवाह का ये
संस्कार प्रभु ने स्थापना किया है, और ये प्यार फिर इसका फल है बच्चों। इसलिए फल उत्पन्न करना, कितने फल प्रभु चाहते हैं, कितने फल प्रभु चाहते हैं? फलो फूलो, गढ़ते नहीं बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। कुछ लोग एक बच्चा बस, फिर हम दोनों एक है, हमारे लिए केवल एक है, ऐसे गलत सिद्धांत में प्रिय मित्रों फिर क्या होगा? बच्चों को प्रसव करने के लिए प्रभु ने हमें हमारे जीवन में कितने अवसर दिया, गर्भधारण करने के लिए। ये सब नष्ट करने पर क्या होगा? आशीर्वाद प्रभु से नहीं मिलेगा। और प्रभु अभी शिष्यों के आगे क्या प्रकट किया है? बच्चे लोगों को प्रभु के पास आने के लिए जो इनकार करते हैं, प्रभु वह हम डांट देते हैं। और प्रभु का ये अच्छा नहीं लगते हैं। मतलब हम बच्चों को तिरस्कार करते हैं, और बच्चों को प्रभु के पास आने के लिए अच्छा प्रशिक्षण, स्वर्ग के बारे में और ईश्वर के बारे में, वचन के बारे में अच्छा प्रशिक्षण देने में हम इनकार करते हैं, तो हम आलसीपन में, लापरवाही बन जाते हैं, सुस्तीपन में है तो प्रिय मित्रों प्रभु डांट देते हैं। ये समझना चाहिए। इसलिए संत लोगों के, हमारे संत अल्फोंसा, भारत हमारे केरल से एक संत अल्फोंसा, वो सिस्टर बनकर क्या किया है? सबसे ज्यादा ईश्वर को प्यार करने के लिए छोटे बच्चों को प्यार किया है। इसलिए बच्चों के बारे में, और बच्चों के बारे में कितने उत्साहित है। इसलिए बच्चों को ये संत अल्फोंसा के पास आने के लिए कितनी खुशी है, आनंद है। इसलिए वो रिजल्ट, पढ़ाई में वो रिजल्ट, जितने लोग संत अल्फोंसा के पास आकर परीक्षा लिखने से पहले अल्फोंसा के पास आकर बात करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, अल्फोंसा, संत अल्फोंसा, हाँ बच्चों को आप लोग ये क्वेश्चन जरूर आप लोग सीखना चाहिए, जरूर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रभु ने प्रबंध किया है, वो लिखेगा, पास हो जाएगा। कितने ये चमत्कार प्रिय मित्रों हम सुना है, कितने बच्चों का जीवन में ऐसे अनुभव आया है। हम इसलिए प्रिय मित्रों बच्चों को प्यार करना है। ईश्वर को प्यार करने के लिए सबसे ज्यादा बच्चों को प्यार करो, इनकार मत करो। वहां प्रभु ऐसे परिवार में माँ बाप और बच्चों को प्यार करने के लिए ऐसी मिनिस्ट्री, ऐसे मिशन, सबसे पहले ऐसे मिशन बच्चों को प्यार करने के लिए हमारे हृदय में ऐसे एक बात, प्रार्थना में, ऐसे हमारे मिनिस्ट्री में ऐसे एक बात, बहुमूल्य बात है। ये प्रभु की इच्छा है, ये समझना चाहिए। इसलिए प्रभु ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अध्याय 18 में कितने बार प्रभु ने इसके बारे में समझाया, स्वर्ग राज्य इन्हीं का है, और ये स्वर्ग राज्य में ऐसे प्रवेश करने के लिए बच्चा जैसे मुझे स्वीकार करना है, और इन नन्हों में एक को भी नष्ट हो जाए प्रभु नहीं चाहते हैं। स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए, और ये किसी को ऐसे तुच्छ ना, वो छोटा है ऐसे तुच्छ ना समझना है, श्रेष्ठ समझना है। ये संदेश हमारे अंदर है। इसलिए परिवार में बच्चों को कितना हम जन्म देता है, उतना प्रभु आशीष देता है। कितने लोग गर्भपात किया है ऐसे कोपर्टी, और बच्चा को ना प्रसव करने के लिए, ना गर्भधारण करने के लिए कितने लिमिटेशन आप लोग कितने ऐसे किया है, कितने और आप लोग ऐसे दवा खाते हैं, ऐसे कॉपर्टी जैसे गर्भधारण को बाद ऐसे रुकने के लिए क्या क्या बात ये मेडिसिन साइंस हमको ये प्रबंध किया, वो हम यूज़ करते हैं, उतना हमारे शरीर में और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परिवार में अशांति का, अनुग्रह का एक बाधा है, अशांति का कारण है। क्योंकि वो बच्चा है तो प्रभु आशीर्वाद देता है। बच्चे को हम तिरस्कार करते हैं तो प्रभु को, आशीष को, अनुग्रह को हम तुच्छ समझते हैं। आप अनुग्रह को हम तिरस्कार करते हैं।
प्रिय मित्रों, बहुत लोगों के पति पत्नियों के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, बहुत लोगों के जीवन में ये समस्या है। एक बच्चा बस बस है, काफी है, ऐसे सोचकर दूसरे बच्चों को गर्भपात किया। प्रार्थना करो, बहुत लोगों के जीवन में एक बड़ा अभिशाप इसलिए है, एक खोलने के लिए एक बात, प्रभु के पास आकर पश्चाताप करो, पाप स्वीकार करो, दया और कृपा प्रभु से मांगना है। नेक्स्ट भाग, धनी युवक, पद संख्या 16 लेकर हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। प्रिय मित्रों, ये एक युवक, धनी युवक के एक घटना, एक दृष्टांत के रूप में हम समझना चाहिए। इसमें बहुत बात प्रभु हमें सिखाते हैं, प्रभु को प्यार करने के लिए। और ये जो संसार को प्यार करते हैं, वो संसार को प्यार करते हुए और भलाई, बहुत लोग ऐसे संसार में से हमको प्रशंसा मिलने के लिए भलाई बहुत करते हैं। भलाई करने का उत्साह इसलिए है, दूसरे लोग ओ भला मनुष्य, ऐसे बोलने के लिए, ऐसे सुनने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने ये प्रभु ने क्या उत्तर देता है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? लेकिन ये करस्पॉन्डेंटली ये आंसर नहीं देता, क्रमानुसार नहीं है। जो क्वेश्चन, जो सवाल उसने, वो युवक ने पूछा है, उसके अनुसार उत्तर नहीं, ये आंसर करस्पॉन्डेंटली नहीं मिला है। मतलब प्रभु ने उससे कहा, क्या कहा? ईसा ने उत्तर, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? भले के विषय में तुम मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो आज्ञाओं का पालन करो। यह भला, और थोड़ा भी अंदर हम गहराई में पहुंचना चाहिए। मतलब भला मतलब एक व्यक्ति है, भलाई यह एक व्यक्ति है, वो ईश्वर है। वो ईश्वर अभी हमारे आगे, वो यीशु है। प्रिय मित्र, इसलिए भलाई, हम बहुत लोग ऐसे भलाई करने के लिए कितने कोशिश करते हैं, लेकिन भलाई और हम करते हैं तो जो लोग ऐसे भलाई करते 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 मैं भला मनुष्य हूं, ऐसे लोगों के आगे ऐसे प्रशंसा मिलने के लिए, प्रिय मित्रों, वो कितने बड़ा गलत बात है, कितने ये गलत बात है। हम लक्ष्य क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का स्रोत क्या है? जीवन का ये सृष्टिकर्ता हमको जीवन देने वाला जीवन दिया है, लेकिन हम में, प्रिय मित्रों, हम में भलाई करने के लिए, भला कार्य करने के लिए सोच, आग्रह, वो करने के लिए शक्ति, ऐसे परमिशन, ऐसे कृपा कौन दिया है? ये कैसे वो हमको मिला है? इसलिए प्रभु ने ये हमें सिखाते हैं, भलाई एक व्यक्ति है, वो यीशु है, ये हमारे आगे है। ईसा ने उत्तर दिया, भले विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। इसलिए भलाई करते हैं तो क्या करना चाहिए? आज्ञाओं पालन करना। मतलब ये बात है, तुम मुझे प्यार करते हैं तो तुम क्या करेगा? आज्ञाओं का पालन करेगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, पद संख्या 20 में, आप आज्ञाओं को पालन करते हैं तो मुझे प्यार करते हैं।
इसलिए आपको भला व्यक्ति बनने के लिए क्या करना, आज्ञाओं का पालन करना है, इसमें जुड़े हुए। ये धनी युवक फिर से पूछा, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रिय मित्रों, ये आज्ञाओं प्रभु ने पहले आज्ञा क्या है वो नहीं कहा। यह हम प्रभु ने मानव के बीच में, मनुष्यों एक दूसरे के आगे करने का नियम क्या है वो केवल अभी यह हम कहा है, हत्या मत करो। मतलब हत्या हम नहीं करते हैं। बहुत लोग हत्या करने के लिए और आग्रह, मतलब वो ऐसे पाप करने के लिए, वो पाप के ये बंधन में रहने के लिए आग्रह नहीं है। कारण क्या है? हत्या करते हैं तो खतरनाक है और बेकार है। दूसरों के आगे ये हमारे नाम अपनाम हो जाते हैं और निन्ना, बाकी लोग हमें अलग करेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हत्या हम क्यों नहीं करते हैं? फिर व्यभिचार मत करो, क्यों नहीं करते हैं? एक दूसरे के साथ, पति और पत्नी एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना और आराधना और स्तुति और करते हैं, एक जीवन बिताते हैं। इसके बीच में हम दूसरे के व्यक्ति और दूसरे अन्य स्त्री के साथ, अन्य पुरुष के साथ रहने के लिए हम नहीं चाहते। कारण क्या है? हम ये पति और परिवार में हमको दृढ़ता और इसे शांति हम चाहते हैं। चोरी मत करो, क्यों चोर नहीं करते हैं? कारण क्या है? हमें पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा, जेल में कैदी गृह में हमें डालेगा, अच्छा बात नहीं है। झूठी गवाही मत दो और अपने माता पिता को आदर करो। हमारे माँ बाप को क्यों हम आदर करते हैं? माँ बाप हमें प्यार किया और हम अनादर करते हैं तो, छोड़ देता है तो सबों की दृष्टि में वो माँ बाप को नहीं देखते हैं, आदर नहीं करते हैं, अपमान है। और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रिय मित्रों, ये सब नियम मानव के आगे पालन करने के लिए नियम है। यह हम नहीं करते हैं तो, यह आज्ञा वो पालन नहीं करते हैं तो दूसरों के आगे प्रकट है। इसलिए बहुत लोग आज्ञाओं पालन करते हैं। कारण क्या है? यह मानुषिक नियम है। इसलिए मानव ये उल्लंघन करते हैं तो हमारे नाम अपनाम हो जाएगा। इसलिए ऐसे आज्ञाओं के बारे में जब ये धनी युवक सुना है, उसने कहा, नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इस सब पालन किया, ये सबका पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? प्रिय मित्रों, अभी प्रभु क्यों पहला आज्ञा वो सबसे बड़ा नियम क्या है? सबसे पहला आज्ञा वो क्या है? ईश्वर को प्यार करना, आराधना करना। ये पहला आज्ञाओं को वहां छोड़कर पहला क्या विश्राम का दिन क्या करना है और प्रभु का दिन और क्या करना है, प्रभु का नाम कैसे हम बखान करना है, प्रभु का नाम तुच्छ ना समझना है और सबसे अधिक प्रभु को प्यार करना है। ये सब नियम प्रभु नहीं बताया। सबसे पहले प्रभु ये युवक से क्या क्या कहा है वो करते हैं, वो प्रभु ने कहा, उसने कहा मैंने ये सब, युवक ने कहा मैं सब कितने बचपन में से सब पालन किया है। प्रभु ने कहा मुझ में किस बात की कमी है? उसका क्वेश्चन फिर, मुझ में किस बात की कमी है? प्रिय मित्रों, वो क्या सोच रहे? मैं अभी भला हूं, मैं अभी भला मनुष्य हूं, मेरे ये भलाई क्यों क्या के लिए? ये संसार में, संसार की दृष्टिकोण में मैं भला हूं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में, प्रिय मित्रों, अभी हमें सब मानव के जीवन में प्रभु
ये अनुग्रह कब, और जीवन में आसादी ऐसे और जीवन में अनुग्रह ऐसे है, ये हमें समझ जाने के लिए अभी धनी युवक से प्रभु ने क्या कहा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब जाकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रिय मित्रों, ये युवक इतने अच्छा कार्य करते हुए और अच्छा क्वेश्चन, कितने अच्छा क्वेश्चन है, भला जीवन प्राप्त करने के लिए, जीवन में प्रवेश करने के लिए, जीवन प्राप्त करने के लिए ऐसे आग्रह के साथ वो आया है, लेकिन वो बहुत उदास होकर, बहुत दुख से, निराशमय विचार और निराशा, अपने हृदय में ऐसे इतना निराशा आया और वो उदास होकर, बहुत उदास होकर दुख से वो चला गया है। हम क्या सोच रहे हैं, प्रभु के पास आने पर अच्छा हो जाएगा, प्रभु के पास आने पर लज्जित ना हो जाएगा, प्रभु के पास आने पर और छुटकारा पाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, पहले वो इतने उदास मन नहीं था, इतने बोझ नहीं थे, इतने दुख नहीं थे, लेकिन वो प्रभु के पास आने पर उसका दुख बढ़ गया है, उसका ये कंफ्यूजन बढ़ गया है, उसके ये बोझ बढ़ गए हैं, इसलिए चले गए हैं। कारण क्या है, वो बहुत बड़े धनी है। उसका प्रॉब्लम क्या है? प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा पूर्णता, आपके पूर्णता क्या है, पूर्ण बन जाओ। बहुत लोग ऐसा है, पूर्णता। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में, हमारे विश्वास के एक खतरनाक बात है, हम आधा हाफ अनुसरण करने के लिए, पालन करने के लिए आधा मन, हाफ मन, पूरा पूर्ण नहीं है, पूरा मन नहीं है, पूर्ण नहीं। इसलिए कुछ इधर कुछ उधर कुछ, इधर कुछ उधर कुछ, और ज्यादा नहीं पीता है, ऐसे ज्यादा व्यभिचार ओ ऐसा नहीं है, और ज्यादा ऐसे पाप नहीं, कुछ कैसे करते हैं। प्रभु ने ऐसे शराब के विषय में, जो ऐसे शराब पीते हैं, मद्यपानी, वो क्या होगा, नशा करते हैं तो क्या होगा, कुछ लोग ऐसे कुछ करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे लोगों के जीवन में पाप करने में प्रभु क्या नियम दिया है, जो प्रभु के नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो पाप से अलग रहना है। इसलिए कुछ भलाई करते हैं, माँ बाप को प्यार करते हैं, आदर करते हैं, हत्या नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, ले सब मानव के आगे वो करते हैं। लेकिन प्रभु ने पूर्णता, कुछ लोग थोड़ा से ये शराब थोड़ा से हम पीते हैं, लगातार नहीं, ओकेशनली हम पीते हैं, ऐसे फेस्टिवल के समय पर्व मनाते हैं, इसलिए पर्व के समय ऐसे थोड़ा से हम पीते हैं। मतलब वो प्रभु ऐसे एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु उसे क्वालिफाइड, जस्ट पास, वो नहीं, पक्का क्वालिफाइड, फर्स्ट रैंक, इसे बेस्ट, ऐसे प्रभु हमसे चाहते हैं। इसलिए हम और प्रार्थना, आधा क्रिश्चियन लाइफ, बाकी सब संसार के बातों में, संसार में जुड़े हुए, आधा। वो प्रभु ऐसा नहीं चाहते, इसलिए प्रभु ने, तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ। पूर्णता प्रभु चाहते हैं।
अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो, स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। मतलब आपके यह मन में अभी तक ये जो भलाई आप करने के लिए चाहते हैं, लेकिन वो ईश्वर आपके अंदर लक्ष्य नहीं है। इसलिए भलाई मतलब यह यीशु है, इसलिए यीशु को प्यार करो। ऐसे यीशु मेरा लक्ष्य, दूसरों के आगे ऐसे सम्मान, दूसरों से प्रशंसा बहुत मिलेगा। वो मिलने पर हमको बहुत खुशी है, लेकिन इतना हम भलाई किया, वो भलाई में हमको पूरा प्रशंसा मिलने पर क्या होगा? ईश्वर हमारे लक्ष्य कौन है और हम भूल जाते हैं। इसलिए लक्ष्य ठीक से नहीं है तो हम इस संसार में और हम अनजाने संसार हमारे ऊपर अधिकार लेता है। इसलिए वो व्यक्ति अभी क्या हुआ है, धन संपत्ति वो छोड़ने के लिए वो सबसे पहले ईश्वर को प्यार करो। आप माँ बाप को प्यार करते हैं तो, दूसरों को प्यार करते हैं तो, और पाप अलग करते हैं तो किसके लिए? मैं यीशु को प्यार करते हुए, यीशु को मेरे हृदय में मैं प्यार करते हुए, यीशु मेरा लक्ष्य है। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे प्यार करते हैं तो माँ बाप और साथी लोग और दुख के संकट, उन लोगों से दुख के समय भी हम क्षमा प्यार वो करते हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य ईश्वर है। ईश्वर मेरा लक्ष्य। इसलिए ये अभी धनी आदमी है, वो धनी आदमी यह सब बेचते हैं तो क्या होगा? यदि तुम पूर्ण होने चाहते हो तो जाओ अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो। अपनी संपत्ति गरीबों को देते हुए वे लोग धनी बन जाएगा, फिर मैं गरीब बन जाएगा। इसलिए मेरा ये धन संपत्ति के विषय में मेरा प्रशंसा, मेरे वैल्यू, मेरा मूल्य इसलिए है मैं अभी धनी हूं। गरीबों को ऐसे मूल्य नहीं है। धनी आदमी को ऐसे, धनी लोगों को ये समुदाय में प्रशंसा मिलते हैं, लेकिन ये धनी ये सब बेचने पर क्या होगा? गरीब बनने पर सब लोग मुझे परित्याग करेगा, निंदा करेगा, अपमानित करेगा। मेरे ये धन संपत्ति है मेरा शक्ति, और मेरे अभी हमको मेरे जीवन में अभी गर्व करने के लिए यह मेरा धन संपत्ति है। यह बेचने पर, यह छोड़ने पर क्या होगा? प्रभु ने कहा आपके लक्ष्य कहाँ है? ईश्वर के लिए, ईश्वर पर भरोसा कहाँ है? और यह गरीबों को देने के लिए लक्ष्य क्या है? ईश्वर आपको प्यार करते हैं तो, और ईश्वर को आप प्यार करते हैं तो ये छोड़ने के लिए आपको प्रयास क्या है? क्यों आप इतना संघर्ष करते हैं? मतलब आपको लक्ष्य ईश्वर नहीं है। ये सब छोड़ने पर आप क्या सोच रहे हैं? मेरा जीवन में ये शक्ति और मेरे जीवन के अनुग्रह और मेरे जीवन में ये सम्मान प्रशंसा, इस कारण यह है धन संपत्ति है। ईश्वर को इसलिए आप तुच्छ समझते हैं, ईश्वर को आप प्यार नहीं करते हैं। इसलिए वो व्यक्ति किसके अधीनता में है? धन संपत्ति के अधीनता में है, स्वतंत्र नहीं है। ईश्वर से वो स्वतंत्रता, सत्य वो नहीं पहचानते हैं, यीशु को नहीं पहचानते हैं। इसलिए यीशु ने कहा आप सबसे पहले क्या करना है? सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो, स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। मेरा अनुसरण करो मतलब प्रभु ईश्वर को प्यार करो, मेरा अनुसरण करो, मेरे आराधना। इसलिए आराधना में ये हमारे ये हृदय प्रभु देखते हैं, पहचानते हैं। प्रिय मित्रों, ये समझने पर हमारे अंदर ये कितने हम ईश्वर को प्यार करते हैं और कितने हम ये संसार को प्यार करते हैं, और जो
पाप हम नहीं करते हैं ऐसे हम गर्व करते हैं। प्रिय मित्रों, वही पाप क्यों नहीं हम करते हैं? कारण क्या है? ईश्वर को प्यार करने के लिए नहीं। बहुत लोग शराब नहीं पीते, व्यभिचार नहीं करते, कारण क्या होगा? व्यभिचार करते हैं तो क्या होगा? दूसरों के आगे, और शराब पीते हैं तो दूसरों के आगे अपमानित हो जाएगा और पैसा नष्ट हो जाएगा। अपने परिवार को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को सब प्यार करते हैं, लेकिन ईश्वर को प्यार करते हुए हम दूसरों को प्यार करने के लिए स्वर्ग राज्य लक्ष्य रखकर, ऐसे हम प्यार करने पर स्वर्ग मेरा लक्ष्य है, ईश्वर मेरा लक्ष्य है, ऐसे प्रार्थना, ऐसे हम जीवन बिताते हैं तो हम ये पाप करने के लिए फिर हमको आग्रह भी नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा खतरनाक बात यह है, ईश्वर को सबसे पहले, सबसे ज्यादा ईश्वर को प्यार करो। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 16 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु को प्यार नहीं करता वह अभिशप्त हो, मरना था, प्रभु आइए। मतलब प्रभु को प्यार करो, इसलिए प्रभु को इंतजार करते रहे, जल्दी से जल्दी प्रभु, हाँ प्रभु आइए मेरे जीवन में, मैं आपके लिए है, मेरा जीवन अभी मैं जीवित नहीं रहा हूँ, प्रभु आप मुझ में जीवित है, संत पौलुस ने कहा है। इसलिए प्रभु को प्यार नहीं करते हैं तो वो अभिशप्त है। हम एक बड़ा एक प्रोग्राम, पति पत्नी और परिवार ऐसे पूर्ण ये करिश्मेटिक मूवमेंट KST, ऐसे स्टेट में से पूरा पति पत्नियों के लिए और परिवार के लिए एक बड़ा प्रोग्राम है। मुझे मेरे पत्नी और हम पति पत्नी को हम थोड़ा गवाही देने के लिए, कुछ भाषण देने के लिए और वहाँ के युवतियों को रिट्रीट देने के लिए हमें एक बार बुलाया। वहाँ हमारे ये सब परिवार के लिए, पति पत्नियों के लिए एक इंटरव्यू हमसे बात पूछने, और हमसे पूछते हैं, हम ये जवाब के लिए, ये सवाल के लिए हम जवाब देता है, हम उत्तर देता है, ऐसे एक प्रोग्राम। वे लोग हमारे ये पारिवारिक जीवन और सेवा के बारे में ऐसे क्वेश्चंस, सवाल पूछते रहे। इसके बीच में पत्नी से एक क्वेश्चन ने वो कोऑर्डिनेटर करने वाला लोगों के लिए ऐसे ये इंटरव्यू, सब लोग 1000 लोग इसमें भाग लेता है, पूछा है, मेरे पत्नी से पूछा, आपको पैरालाइज्ड बीमारी आया? और एक व्यक्ति के शरीर में ऐसे पैरालाइज्ड बीमारी, इसके बाद ये शादी किया, शादी के बाद ये कैंसर बीमारी, मतलब पैरालाइज्ड बीमारी प्रभु अच्छा किया। वही व्यक्ति के जीवन में कैंसर बीमारी आया, फिर उसके जीवन में एक्सीडेंट हुआ और चलने के लिए भी बहुत मुश्किल है, दोनों लाठी से चलते हैं, और फिर दूसरा एक्सीडेंट भी हुआ। इसलिए वे लोग बोला, आप लोग सेवा करते हैं, सेवक लोग हैं, फिर भी क्यों इतना लगातार बड़े बड़े बीमारी आया, इतने खतरनाक समस्याएं, दुर्घटनाएं आया। ये लोग सब इसके बारे में ऐसे सोच रहे हैं, ये अभिशाप है। जो प्रभु घृणा करते हैं, अभिशप्त लोगों को ऐसे प्रभु दुर्घटनाएं, परमिशन ऐसे देता है, बड़े बीमारी ऐसे देता है। मेरे पत्नी से ये सवाल, वो क्वेश्चन वे लोग पूछा है, वो पत्नी ने ऐसे, जीवन साथी ऐसे उत्तर दिया, जो प्रभु को प्यार नहीं करते हैं वो अभिशप्त हो। अभिशप्त वह है जो प्रभु को प्यार नहीं करते हैं। मतलब हम में ये जो हमको नष्ट हो गए है एक संसार में, लेकिन मैं प्रभु को प्यार करते हैं, ये संसार के जो बात हमारे जीवन में नष्ट हो गए, फिर भी हम प्रभु को प्यार करते हैं, तो वो प्रभु, प्रिय मित्रों, वो अभिशप्त नहीं है। वो व्यक्ति के जीवन में रोमन्स अध्याय 8 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जो प्रभु को प्यार करते हैं उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उन्हें सभी बातों में कल्याण के लिए सहायता करते हैं, सभी बातों में।
कल्याण के लिए। इसलिए वो कहा गवाही में, सबसे पहले मेरे शरीर में 16-17 उम्र में ये अर्धांग बीमारी, पैरालिस्ड हो गए हैं। ये जड़ी बूटी लेब से नहीं, प्रभु की वाणी। रिट्रीट सेंटर में साधना सुन, ये भाग लेने के लिए आया। वहां से प्रभु ने ये वचन द्वारा, प्रभु के वचन द्वारा वचन सुनकर स्तुति और आराधना प्रार्थना करते हुए पवित्र मिसा में ये भाग लेते हुए चंगाई पाया है। डॉक्टर लोग कितने दवा दिया, 3 साल ऐसे शरीर में गुडनों, ये हार जॉइंट में, नसों में ऐसे सूजन है, वेदना, दर्द है, चलने नहीं सकते थे, लेकिन वही शरीर में प्रभु ने अच्छा किया। मतलब प्रभु को मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ। क्यों? प्रभु ये बीमारी द्वारा प्रभु का शक्ति, वजन का शक्ति अनुभव करने के लिए ये अवसर दिया है। नहीं तो मैं संसारिकता के अनुसार, संसार के अनुसार मैं ऐसे लड़की बन जाएंगी और जाऊंगी और ऐसे जीवन बिताते हुए और संसार के लिए जीवन, ऐसे एक सांसारिकता के अनुसार में जीवन जिएंगे। प्रिय मित्रों, वो प्रभु क्या किया है, ये बीमारी के बाद ये संसार के अनुसार नहीं, ईश्वर का शक्ति और सामर्थ्य। प्रिय मित्रों, ऐसे एक एक समस्याओं के बीच में प्रभु ने सेवा के बारे में और पवित्रता के बारे में, प्यार के बारे में और चिन्ह और चमत्कार के बारे में, चंगाई के बारे में प्रशिक्षण दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, सबसे ज्यादा हम अभी यह निर्णय लेना, ईश्वर को प्यार करो। संत पेतरुस का पहला पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 9, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्य का बखान करें। आप लोग ईश्वर की प्रजा है और जिसने आपको बुलाया है वह पवित्र है, और आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो। इसलिए पूर्णता आप चाहते हैं तो ईश्वर को प्यार करो, ईश्वर को प्यार करो। यही है सबसे बड़ा भलाई, यही है सबसे बड़ा। इसलिए जीवन में प्रवेश करने के लिए ईश्वर को प्यार करो। और एक वचन भी है, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15, चैप्टर 3 वर्सेस 15, अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखे, जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहे। प्रिय मित्रों, इसलिए ये धनी युवक के जीवन में और कितने वो भलाई करते हैं ऐसे सोचते हुए प्रभु के पास आया, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम यह है, वो उसका हृदय में ईश्वर नहीं है। स्वर्ग राज्य ऐसे एक लक्ष्य नहीं है। वो कितने आज्ञाओं पालन करते हैं, लेकिन लक्ष्य संसार है, और संसार में पूरा ऐसे मन लगे हुए इस धन संपत्ति छोड़ने के लिए, ईश्वर के लिए और ईश्वर को प्यार करने के लिए छोड़ने के लिए नहीं सकते। कारण क्या है? मेरे धन संपत्ति है मेरा ईश्वर। इसलिए धनी आदमी को स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, प्रिय मित्रों, ऐसे कितने बाधाएं, कितने बंधन जीवन में, वो सब हमारे आगे बाधा है। प्यार करो, प्रभु को प्यार करो, कितने आसादी है। प्रभु को प्यार करो, कितने अनुग्रह है। प्रभु को प्यार करो, वो हमें स्वर्ग तक ले जाएगा। इसलिए हम अभी स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम अभी गाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे,
देखेंगे धन्य हो जाएंगे, पिता को देखेंगे धन्य हो जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हम मिलजुल कर दुख से भरे दिन बीत जाएंगे, दुख से भरे दिन बीत जाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे, हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। यही लक्ष्य रखकर हम प्रार्थना करते हैं तो प्रिय मित्रों, आसानी है और शांति है और हमारे जीवन में फिर बोझ नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ग के ईश्वर हमारे साथ रहकर हमारे शत्रु को वो परास्त करते हैं, हमारे जीवन में वो संरक्षण देता है और हमारे साथ रहकर हमको विजय देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आगे प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए गाएंगे। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए। परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। फिर से हम और प्रभु के आगे और खड़े करने के लिए प्रभु का आगमन में और प्रभु के साथ रहने के लिए तैयारी करना चाहिए। वो हमें लेके जाएंगे, वो जल्दी से जल्दी आने के लिए वो हम तैयार करो प्रभु के आगे। तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए, तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए। यीशु जल्द आता है हमको लेने के लिए, यीशु जल्द आता है हमको लेने के लिए। यीशु के संग एक दिन
पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, जोर से हम मिलजुल कर करते हैं स्तुति। प्रभु यीशु, ये वचन द्वारा हम भी हमारे जीवन में स्वर्ग लक्ष्य नहीं है, ईश्वर हमारे लक्ष्य नहीं है। ऐसे जीवन बिताते हुए हम स्वतंत्रता में नहीं है, प्यार में नहीं है। हमें प्रभु प्रभु उद्धार कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, मेरा बोझ दूर कर दे प्रभु, बोझ दूर कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना प्रभु के आगे ये संदेश। प्रभु धनी युवक कैसे उदास होकर आपसे विमुख हो गया, और प्रभु हम भी ऐसे ये संसार में, संसार की बातों में जुड़े हुए, जो बात आप चाहते हैं हृदय से प्रभु चाहते हैं, लेकिन हम बहुत बार गिर गए हैं प्यार करने में, एक दूसरे को प्यार करने में, स्वर्ग राज्य लक्ष्य रखकर जीवन बिताने में हम गिर गए हैं। हम बार बार पाप किया है, हम स्वीकार करते हैं। और प्रभु आइए, प्रभु मन में आइए, जीवन में आइए, बाधाएं दूर कीजिए। दुख में, संकट में, बीमारी में हम विश्वास नष्ट किया है, प्रभु शुद्ध कीजिए, माफ कर दे, स्पर्श कीजिए, चंगा कर दे। परिवार में आइए प्रभु, शांति दीजिए। पवित्र परम प्रसाद के आगे धन्यवाद के साथ हम मिलजुल कर सिर झुका कर गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा